आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1, आज के टाइम में कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में कितनी तबाही मची है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। पर क्या आपको पता है कि हिस्ट्री में एक महामारी ऐसी भी थी जिसकी वजह से उस टाइम कोरोना की वजह से होने वाली डेथ से भी ज़्यादा डेथ इस महामारी की वजह से हुई थी। इसका नाम था स्पेनिश फ्लू। उस टाइम ज़्यादातर समुद्र के रास्तों से ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना होता था। फिर भी यह डिसीज़ काफ़ी तेज़ी से फैली। ऐसा कहा जाता है कि इस डिसीज़ की वजह से लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी और थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ इस डिजीज़ की वजह से हुई। मतलब उस टाइम की 1.7% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग इस महामारी की वजह से मरे थे। नंबर 2, 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के यूथ के बीच में मैक्रोनी कहा जाने वाला एक अजीब फैशन ट्रेंड पॉपुलर हुआ था। इन मैक्रोनी लड़कों के पास बहुत ही कलरफुल कपड़े और एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे अमेजिंग आउटफिट होते थे। वे अक्सर खुद को डैंडी वर्ड कहने का यूज़ करते थे। इस तरह एक 18वीं सेंचुरी के फैशन ट्रेंड ने एक तरह से अमेरिका की हिस्ट्री और कल्चर का हिस्सा बन गया। नंबर 3, ग्रेट इमू वॉर। ग्रेट इमू वॉर को ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक वियर्ड और इंटरेस्टिंग घटना बताया जाता है। ये घटना 1932 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मशीन गन से लैस सोल्जर को इस मिशन के लिए भेजा था ताकि वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बड़े पॉपुलेशन वाले जो कि एक टाइप के बर्ड थे उन्हें कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये फार्मर्स की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। उन सोल्जर्स का काम ये था कि उन्हें इन इमू की पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्हें मारना था। लेकिन इमू बर्ड्स काफ़ी मुश्किल से पकड़े जाते थे और उन्हें कंट्रोल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। ये इमू बर्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते थे। मशीन गन का यूज़ करने के बाद भी सोल्जर्स इन इमू बर्ड्स को एक्यूरेसी से मारने और उनकी संख्या को कम करने में अनसक्सेसफुल रहे, जिससे यह हिस्ट्री में एक वियर्ड घटना बन गई। और फाइनली ग्रेट इमू वॉर का एंड गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाकर किया और इमू बर्ड्स को उनकी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। यह एक काफ़ी वियर्ड घटना है जो उन लोगों के फेस पर स्माइल लाती है जिन्होंने भी इसके बारे में सुना है। नंबर 4, जब भी इंडिया की ग़ुलामी की बात होती है तो हम कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, लेकिन यह ग़ुलामी 2 तरह की थी। पहले तो हमें अंग्रेज़ों की एक कंपनी ने ग़ुलाम बनाने की कोशिश की और उसके बाद हम ब्रिटिश रूल की वजह से अंग्रेज़ों द्वारा ग़ुलाम बनाए गए थे। जिस कंपनी ने हमें ग़ुलाम बनाया था वह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर के दिन हुई थी। उस टाइम इस कंपनी का मोटिव केवल बिजनेस करना था और खुद को सिक्योर करना था। इसके लिए इस कंपनी को युद्ध के लिए राइट्स भी मिले हुए थे। लेकिन इसकी कई बातें ऐसी भी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। इस कंपनी की स्थापना का मेन मोटिव भारत और उसके आसपास प्रॉफिटेबल मसालों के व्यापार में इंटरफेयर करना था। उस टाइम इस बिजनेस पर स्पेन और पुर्तगाल का राज था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे पुर्तगाल का एक जहाज़ लूटा और 900 टन मसाले को हासिल किया और अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर लिया। और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आने लगी। नंबर 5, डेरी स्पाई ने इसको दुनिया का सबसे फेमस ज्वेलरी चोरों में से एक माना जाता है। इसने लगभग 60 साल से भी ज़्यादा के टाइम पीरियड में
चोरी का काम किया। इसके ऊपर 2013 में एक मूवी भी बनी थी जिसमें इसके द्वारा की गई चोरी को इस फिल्म में दिखाया गया है। उसने अपनी लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस से लेकर छोटी शॉप्स और जहां भी उसको मौका मिलता है वहां उसने चोरी की थी। उसके इस क्राइम के लिए उसे कई बार दोषी बताया गया, लेकिन उसे छोटी मोटी ही सज़ा मिली और उस पर कई और भी चोरियों का इल्ज़ाम लगा। इसका नाम एक बड़ी चोरी से जोड़ा जाता है जिसमें नॉर्दर्न कैरोलिना के एक राज्य में $33,000 की हीरे की अंगूठी की चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। नंबर 6, आज से लगभग 118 साल पहले 1903 एडी में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। इसे 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था जिनका नाम बिल्बर और ऑरविल था। ये साइंटिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले थे। जिस टाइम उन्हें एरोप्लेन बनाने का आइडिया आया उस टाइम बिल्बर सिर्फ 11 साल के थे और ऑरविल की उम्र 7 साल थी। इनके फादर अक्सर इनके लिए अलग अलग टाइप के खिलौने लाते रहते थे। एक बार वे मशीनिस्ट हेलीकॉप्टर लेकर आए थे। राइट ब्रदर्स बहुत प्रभावित हुए इस खिलौने को उड़ता देखकर। बिल्बर और ऑरविल के मन में भी आसमान में उड़ने का ख्याल आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। जिसके बाद वे बर्ड फ्लाइट एटसेट्रा पर स्टडी करने लगे और एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाने में लग गए। इसके बाद उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका साइज एक बड़ी पतंग के जैसा था। उसमें ऊपर फ्रेम्स लगे हुए थे। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने अपने इस प्लेन के लिए 12 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन बनाया और इसे एरोप्लेन के डाउन साइड के राइट और लोअर विंग्स पर फिट किया और लेफ़्ट साइड में पायलट के बैठने की सीट बनाई। तो कुछ इस तरीके से वर्ल्ड का फर्स्ट एरोप्लेन तैयार हो पाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।